अब आ गई हो गई सबकी बात हो गई और नारा लगाना चाहता है। अरे बात सुनिए हमारी, अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। अरे पूरी बात सुनिए भाई, बहस भाई बहस 2023 में सभी दलों ने पास किया सर्वसम्मति से कि नहीं पास किया, बताइए ना। अभी क्या हुआ? अरे जो कह रहे हैं जो बहस करने आए हो या मांगने आए हो, तो बताइए फिर। 2023 में सभी दलों ने पास किया, 24 में क्यों नहीं लागू हुआ? उसके बाद उसमें ये क्लॉज लेकर के आए कि हम पहले जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन करेंगे, फिर 2029 के चुनाव में लागू करेंगे। जब 23 में सभी दलों ने पास कर दिया था तो 3 साल हो गया, आपने क्यों नहीं जनगणना की? आपने क्यों नहीं परिसीमन किया? अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात हो गई है, अपनी है तो पूरी बात सुन लीजिए ना, पहले सुनिए। अगर आरक्षण चाहती हैं तो बहस से निकलेगा ना, ऐसे थोड़ा आप बात करिए। अरे बात सुनिए, सुनाइए। आप अपनी सुनने आई हैं तो फिर सुना के चले जाइए। नहीं तो सुनाइए, आप लोगों पे फिर बहस कर रहे हो आप। हम जान रहे हैं सुनाने भी आए, से भाग रहे हो आप। देखिए 2-3 महिला की भाजपा की नेता थी और बाकी तो बेचारी बहनें आई। कोई अभी आपके सामने कहा कोई टहलने के लिए आया था, कोई टहलने के लिए आया था, कोई जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया था। उन बेचारी महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि वो किस लिए यहाँ आई। दूसरा, 2023 में महिला आरक्षण को सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया था और भारतीय जनता पार्टी, जो कि महिला आरक्षण देना नहीं है, केवल राजनीति करनी है क्योंकि 24 के चुनाव में जाना था। और उसके बाद फिर अचानक जब बंगाल सहित तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो फिर अचानक से आ गए कि हम अब सत्र के बीच में लेकर के आ रहे हैं। और फिर महिला आरक्षण तो पास ही हो चुका था, फिर ले आए 183वां संशोधन संविधान के अंदर कि अब हम पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण देंगे। जान रहे थे 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होगा, पास होगा नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, ये तो गिरी जाएगा सदन में और हम इसको मुद्दा बनाएंगे क्योंकि महिला आरक्षण उन्हें देना नहीं था। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी मंशा है महिला आरक्षण देने की तो हमारे नेता की, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की और हम सब की मांग है कि 2027 के चुनाव में लागू करिए 33%, 50% लागू करिए, हम लोग समर्थन करेंगे। और नहीं इतना है तो हम लोगों ने तो कहा था, सदन के अंदर भी कहा था कि जो अभी 543 की संख्या है उसी में दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। लेकिन दरअसल इन्हें महिला आरक्षण देना नहीं। और एक हास्यास्पद बात, जो 2023 में बिल पास हुआ था उसको इन्होंने नोटिफाई नहीं किया, उस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया। अचानक से याद आया संसद में कि अरे हम बहस के लिए जो विषय लाए हैं उसको तो हमने नोटिफाई नहीं किया, वो कानून, वो एक्ट नोटिफाई नहीं किया, तो वो अभी तो मान्य ही नहीं हुआ है। तब रातों रात उसको नोटिफाई करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा महिला आरक्षण देने की नहीं है। इसी तरह महिलाओं को जो बेचारी अपराध, जो कि निरपराध हैं, अबोध हैं, तमाम जो यहाँ कॉलोनी से लेकर के हुसैनगंज से कहाँ बेचारी आई भी, बड़ी मुश्किल से 50 लोगों को इकट्ठा किया, उसमें भी तमाम दबी कुचली, शोषित, पीड़ित, उनको पता ही नहीं है कि हमें किस लिए लेकर के जा रहे हैं। और जो 3-4 महिलाएं थी, हम तो चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए बाहर निकल करके आए थे कि हमारे घर पे बैठते, कोई दरवाजे पे आता है तो मेहमान होता है, लेकिन वो हमसे झगड़े करना चाहती थी और उसके बाद बहस करके चली गई। हम तो कह रहे थे पानी वानी पी करके जाइए, तो वो भी उन्होंने। दरअसल बीजेपी को केवल राजनीति करनी है और हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। मैंने जैसा उनसे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें मान लीजिए सदन के अंदर बैठे हमारी सम्मानित सांसद हैं कंगना रनौत जी बैठे, मेवाड़ की महारानी बैठे, लेकिन प्रजापति समाज की भी बिटिया वहां बैठनी चाहिए, मानिसाद समाज की भी बिटिया बैठनी चाहिए, अर्कवंशी समाज, पासी समाज की, गौतम समाज की, पटेल समाज से लेकर के जो दबे कुचले शोषित वर्ग है, जो गांव की झोपड़ी में रह रही हैं, जो पगडंडी पर किसान
खेत में जो काम कर रही हैं, उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसलिए हम लोगों का जो सदन में हमने 3 मिनट का भाषण दिया है और रात 2 बजे तक जग करके जो कविता लिखी थी, उस कविता को भी आप लोग सुनिएगा। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं 33% अगर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, अभी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लागू करें। हम सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा में भी हमने कहा था। और अगर आप देना चाहते हो इसी जनगणना के आधार पर, तो 543 में दे दीजिए। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, नए आप जनगणना करा करके परसीमन के आधार पर नए परसीमन पे देना चाहते हो, तो आप अभी तो स्वगणना शुरू हो गई है, इसको और बढ़ाइए, 100% कर दीजिए, सारी फील्ड उतार दीजिए। जब 3 महीने में SIR हो सकता है, तो जनगणना 1 साल में नहीं हो सकती क्या? अभी 29 का चुनाव तो लंबा समय है। आप जनगणना कराइए, परसीमन करिए, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे कि आप परसीमन अपने हिसाब से सीटें बांट दो। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, 2011 की जनगणना उठाई, 2011 की जनगणना ली और मनमाना परसीमन कर दिया, कागज पे बैठ करके सारी सीटें छिन्न भिन्न कर दी। उसी तरह जब तो भारत सरकार ने किया जम्मू कश्मीर में, और वहां चुनाव आयोग को दे दिया, उसने 2001 की जनगणना के अनुसार लेकर के परसीमन कर दिया असम का। इतना परसीमन खराब कभी नहीं हो सकता। उसके आधार पर ये सीटें बदलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर महिला आरक्षण जिस तरह सीटें इन्होंने बढ़ाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 120 की लोकसभा की सीटें होती, यानी कि अगर 5 विधानसभाओं के हिसाब से हम देखें तो 600 से ऊपर विधानसभाएं होंगी। भारत का संविधान किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा सीटों की अनुमति नहीं देता है। जाहिर सी बात है, अगर 500 के ऊपर विधानसभा सीटें होंगी तो उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा होगा। तो दरअसल बीजेपी केवल पॉलिटिक्स करती है। जैसे दुष्यंत कुमार जी कहते थे कि वो कविताओं को ओढ़ते बिछाते हैं, बीजेपी 24/7 केवल पॉलिटिक्स को ओढ़ती बिछाती है। उसका कोई लेना देना नहीं है। गरीब कल्याण केवल नारे में है। केवल 2000 रुपए किसान समृद्धि, किसान सम्मान राशि दे दीजिए, केवल राशन दे दीजिए 5 किलो, जनता का मुंह बंद कर दीजिए और मनमानी लूट उद्योगपतियों को दे दीजिए, देश को हवाले कर दीजिए। अब विषय बदल जाएगा, इसलिए हमारे बड़े नेताओं ने और देश के बड़े बड़े नेताओं ने उस पर राय रख दी है। नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या आरक्षण। उनको तो जो रटा रटाया टास्क दिया जाता है। दरअसल टास्क ऊपर से दिल्ली से चलती कार्य योजना, इस महीने क्या करना है, इसमें महिलाओं को ये करना है, अभी तो पुतला फूकना है, अब सांसदों घर का जाके घेराव करेंगी। अब बेचारी महिलाएं भी नहीं मिली। मैं तो सोचता 2-4 हजार आती, कम से कम नारा देती है, हमको भी थोड़ा सा वो लगता। लेकिन आप आज घर के घेराव करने आ रहे, पुलिस प्रशासन ने रोका नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नहीं, मैंने तो वही पूछा, बेचारा एक यादव को भेज दिया, उसको एक उसकी ड्यूटी लगा करके। ये पुलिस प्रोटेक्शन में सरकार प्रदर्शन करा रही। आप सोचिए, लोकतंत्र में सवाल जनप्रतिनिधि का नहीं, कोई आम आदमी भी होता, कोई घटना दुर्घटना यहाँ हो जाती, बताइए, कोई काली फेंक देता, कोई ईंटा पत्थर चला देता, तो ये इसके मतलब प्रदर्शन अचानक नहीं था, प्रदर्शन सुनियोजित है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन काम कर रहा है। और उन्होंने मिल करके साथ में, और आपको भी सूचना दे दी कि चलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आपको भी क्या पता होता। इसलिए सब लोग, मैं तो कहूंगा कि अच्छा है, आप ना होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब वो तो पानी पिए नहीं, लेकिन आप सब लोग